गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ऑक्सीडेशंस ऑफ द अल्कोहल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस टॉपिक को आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा, जैसा कि बेटा +1 क्लास के अंदर। तो अब हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीडेशंस का मतलब क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को बेटा बहुत अच्छे से पता है, जैसा कि आपने +1 क्लास के अंदर 2-3 डेफिनेशंस पढ़ी ऑक्सीडेशंस की। तो वहाँ पे होता था बेटा, अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, मींस लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर, तो हम बोल देते थे बेटा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड पॉइंट बोल देते थे, अगर उस केमिकल स्पीसीज के अंदर बेटा ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तब भी बेटा हम बोल देते थे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और थर्ड पॉइंट आप बोल देते थे, अगर कोई भी एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना भी क्या कहलाता था बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाता था। तो अब आपने ध्यान रखना है बेटा, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के अंदर बेटा ये ऊपर वाली दो डेफिनेशन रहेंगी। मॉलिक्यूल्स या तो बेटा हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, या फिर उस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन होगी। तो आप दोनों केसेस को बार बार ऑब्जर्व करोगे। अब किस केस के अंदर हाइड्रोजन की रिलीजिंग हो रही है, और सेकंड किस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, ये बात डिपेंड करेगी बेटा मॉलिक्यूल्स का नेचर किस टाइप का है, या फिर हम कंडीशन कैसी लेके चल रहे हैं, मीन्स आप रिएजेंट किस टाइप का लेके चल रहे हो। ये बातें बेटा डिपेंड करेंगी, ये बातें डिसाइड करेंगी मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन किस टाइप से होने वाला है। तो अब आपने जनरल सी बात एक बार ध्यान रखनी है बेटा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होते ही हमारे को एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होते ही बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। मीन्स आप सिंपली बात बोल सकते हो कि अल्कोहल्स बेटा ऑन ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाया करेंगे। जनरल बात कर रहे हैं हम। ओके। तो अब फर्स्ट पॉइंट है बेटा जी हमारा, ये दोनों पॉइंट बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। जब भी आप ऑक्सीडेशन करने वाले हो, तो ऑक्सीडेशन कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो बेटा ध्यान रहे, जब आपका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, अल्कोहल किस टाइप का लेके चल रहे हो, मींस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स डिसाइड करेगा बेटा आपका ऑक्सीडेशन किस टाइप का होने वाला है। सेकंड पॉइंट आप फिर डिपेंड देखोगे बेटा, आप रिएजेंट किस टाइप का यूज कर रहे हो बेटा जी। रिएजेंट मीन्स आप बेटा जिस केमिकल स्पीसीज के थ्रू ऑक्सीडेशन करने वाले हो वो किस टाइप का है, वो भी डिसाइड करेगा बेटा मॉलिक्यूल्स आपका किस किस टाइप से ऑक्सीडाइज होगा। ओके। तो आज हम फर्स्टली जो रिएजेंट पढ़ने वाले हैं, वो रिएजेंट हैं बेटा हमारे एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट। एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट का मतलब है बेटा, आप एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में पोटाशियम डाइक्रोमेट को लेके बेटा ऑक्सीडेशन करने वाले हो। एसिडिक मीडियम मीन्स बेटा H+ की प्रेजेंस में, और पोटाशियम डाइक्रोमेट का मतलब है बेटा K2Cr2O7। ओके। एंड सेकंड बेटा जो हमारा रिएजेंट है दैट इज द एसिडिक पोटाशियम परमैंगनेट। एसिडिक पोटाशियम परमैंगनेट का मतलब है बेटा एसिडिक मीडियम की में आपकी MnO4 को लेके जा रहे हो। ओके। अब इन दोनों रिएजेंट की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। तो बेटा रिएजेंट अभी आपने पढ़े, ये वाले दोनों रिएजेंट को एक बार दोबारा फिर देख सकते हो। अब हम बेटा प्राइमरी अल्कोहल लेके जा रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि जिस कार्बन के साथ बेटा OH ग्रुप अटैच हो, अगर उस कार्बन के साथ सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल का नाम दे देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होते ही बेटा जी ध्यान रहे आपका एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बेटा देख सकते हो, इस कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और इस ऑक्सीजन से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ, मींस H2 रिलीज हो गई। आपने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को पढ़ा बेटा, रिलीजिंग ऑफ द हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हो बेटा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। ओके। उसके बाद फिर आप फर्दर देखोगे बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड फिर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि बेटा जी जो हम रिएजेंट लेके जा रहे हैं दैट इज द हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिएजेंट। ओके। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते ही बेटा जी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो अब आप सोचोगे बेटा यहाँ पे किस टाइप से ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन फॉलो हुई। तो बेटा आप देख सकते हो, जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की एडिशन हो गई। ओके। तो इट मीन्स बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होते ही बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो
तो आप नेक्स्ट एग्जांपल फिर लेके जा सकते हो बेटा। मैंने इथेनॉल लिया, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होते ही इथेनॉल की फॉर्मेशन हुई, मीन्स एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई, और एल्डिहाइड फर्दर फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ओके, अब हम लेके जा रहे हैं बेटा जी, जो नेक्स्ट केस है वो है बेटा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल सभी बच्चों को पता है बेटा, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है, अगर वो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देंगे। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होते ही बेटा जी आप सभी बच्चों को पता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ दी हाइड्रोजन या फिर गेनिंग ऑफ दी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, H यहाँ से, H यहाँ से। ओके, यहाँ से बेटा 2 जगह से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव होते ही बेटा यहाँ पे कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। ओके, अब ध्यान रहे बेटा, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज जल्दी से नहीं होता। अगर आप सोचो बेटा यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, बन जरूर जाता है बेटा, ध्यान रहे, बट एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन की प्रेजेंस में ही ये कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता है। ओके, तो आपने अभी तक यही बात ध्यान रखनी है, सेकेंडरी अल्कोहल बेटा कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं ऑन ऑक्सीडेशन। तो आप ये एग्जांपल दोबारा डील कर सकते हो बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल लेते ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से गया और आपकी कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जो है वो है बेटा हमारा टर्शरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन क्या प्रोडक्ट देगा। तो बेटा ध्यान रहे, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है ऑन विद दीज रिएजेंट, जो हमने KMnO4 एंड डाइक्रोमेट यूज़ किए। तो बेटा जी जब भी KMnO4 को एसिडिक मीडियम या डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में लेके चलते हैं, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि बेटा ऑक्सीडेशन के अंदर इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को रिमूव होना था, जो कि यहाँ पे इन कंडीशंस के ऊपर पॉसिबल नहीं है। इस कारण बेटा टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो आज हमने पढ़ा बेटा, ये समरी आपने बेटा शॉर्ट नोट्स फिर तैयार करने हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन होके बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड करते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल्स बेटा ऑन ऑक्सीडेशन कीटोन्स प्रोवाइड करते हैं। टर्शरी अल्कोहल के ऊपर बेटा किसी भी टाइप के ऑक्सीडेशन का, मींस टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो बेटा आप सभी बच्चों ने इसके साथ के साथ इन सभी लेक्चर्स के नोट्स तैयार करते चलने, इन नोट्स के अंदर ही आपका पूरा NCERT पोर्शन रिकवर हो रहा है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।